अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, उम्मीद है सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने शेयर मार्केट का बेसिक क्या है उसको सीखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर अगर हमको काम करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, तो शेयर मार्केट में काम करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लोग इस शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर तीन तरीके से काम करते हैं। एक तो होता है इंट्राडे, जो कि आज खरीदा और आज ही बेच दिया, जो कि हमारे लिए हराम है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर लोग जो है कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी ने इस साल कितना ग्रोथ किया, इस साल कंपनी ने कितना डेब्ट लिया, इन सारे डेटा को मालूमात करने को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो एनालिसिस किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ से प्राइस गिरेगा कि बढ़ेगा, इस बात का अंदाजा लगाते हैं, तो उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहला जो है कैंडल। कैंडल को समझना ज़रूरी है, कैंडल क्या होती है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रीन रेड, उसको कहते हैं कैंडल। ग्रीन का मतलब का आपको समझ में आ गया कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, रेड का मतलब ये समझ में आ गया कि प्राइस जो है नीचे गिर रहा है। ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन उसमें ये कैंडल खालिश कैंडल नहीं है, बल्कि एक डेटा बता रही है। कैंडल जो है एक डाटा बता रही है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर, जो टाइम फ्रेम यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। हम यहाँ से सिलेक्ट करें, 1 आवर का सिलेक्ट किया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, एक दिन का सिलेक्ट किया। यानी एक दिन के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने उस दिन क्या मूवमेंट किया। यहाँ पर एक दिन की कैंडल है, तो एक दिन यानी ये एक कैंडल, ये एक कैंडल हमको एक दिन का डाटा बता रही है। ये कैंडल हमको एक दिन का यानी पूरे दिन के अंदर प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, ये एक दिन का डाटा बता रही है। इसी तरीके से अगर हम 1 आवर करेंगे तो ये 1 आवर का टाइम कैंडल बताएगी, डाटा बताएगी कि ये कैंडल ने इस 1 घंटे के अंदर क्या किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, कैसा काम किया। तो ये टाइम फ्रेम इस तरीके से चेंज होते हैं, यहाँ से देखे जाते हैं। तो हर एक टाइम फ्रेम हर एक कैंडल अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से डेटा बताती है। तो कैंडल को समझना जरूरी है। तो कैंडल के डेटा क्या होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको दो कैंडल नजर आ रही है, एक ग्रीन है एक रेड है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि ये जो है प्राइस ओपन प्राइस है, यानी ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुई थी और ये जो है प्राइस फिर नीचे आई, लो लगाया, प्राइस नीचे आई, लो लगाया और फिर वापस ऊपर चली गई और फिर इस तरीके से ऊपर गई और फिर नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। तो आज के दिन के अंदर उस टाइम अगर एक दिन का हमारा अगर टाइम फ्रेम है, तो उस एक दिन के अंदर प्राइस ने जो है यहाँ पर इस एरिया के अंदर तो ओपन हुई और फिर नीचे गई थी। तो यहाँ पर यहाँ तक नीचे गई और उसने ये लो छोड़ दिया, फिर वापस ऊपर चली गई, यहाँ तक ऊपर गई थी और फिर नीचे आकर के क्लोज हुई। तो यहाँ पर आकर के क्लोज हुई। तो ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस जो है नीचे ओपन होती है, क्लोज ऊपर होती है। और रेड कैंडल के अंदर प्राइस ओपन यहाँ पर हुई थी और उस दिन के अंदर प्राइस ने ऊपर ऊपर की तरफ गई थी, फिर वापस नीचे आ गई। तो यहाँ पर उसने लो छोड़ा और यहाँ पर आकर के ये प्राइस जो है क्लोज हो गई। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के अंदर फर्क ये होता है कि ग्रीन कैंडल जो है नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल जो है ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। हर एक कैंडल चार डेटा बताती है, हर एक कैंडल चार डेटा बताती है, एक ओपन, क्लोज, लो और हाई। तो अब कैंडल के अंदर, अब चार्ट के अंदर जाकर के देखते हैं हम। तो एक कैंडल है तो जिसका ओपन यहाँ पर हुआ था, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया और यहाँ से फिर वापस चल गया, यहाँ से फिर वापस चल दिया, तो उसने एक लो छोड़ दिया, फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ तक गया और फिर वापस नीचे और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दी। तो ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब यहाँ से इस टाइम फ्रेम के अंदर, यानी एक दिन के अंदर, इस टाइम के अंदर ये वाली जो कैंडल है, ये यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर गया था।
रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे आया था, ग्रीन मतलब प्राइस ऊपर गया था, रेड मतलब प्राइस नीचे आया था, ग्रीन मतलब प्राइस जो है ऊपर गया था। तो ये थे कैंडल के डेटा। उसके बाद दूसरी चीज जो है उसके अंदर हमको जो समझनी है, दूसरी चीज जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये तो हमारे सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है। सपोर्ट लाइन जिस लाइन को टकराकर प्राइस जो है बार बार ऊपर की तरफ जाए, और रेजिस्टेंस लाइन जिस लाइन को टकराकर प्राइस जो है बार बार नीचे आवे। तो ये हमारी यहाँ पर 100 रुपया कीमत थी। अब यहाँ पर बायर्स को लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर आकर के सेलर्स जो बैठे हैं उनको लगता है कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि इसकी कीमत 100 से 200 रुपये हो गई है। अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा, तो यहाँ से नीचे गिरता है। फिर यहाँ पर आकर के बायर्स को लगता है कि प्राइस अभी 100 रुपये पर आई है, 200 रुपये का स्टॉक है, फिर से 200 रुपये तक जाएगा। तो बायर्स लोग क्या है, फिर से इसको खरीदते हैं और फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ये चलता रहता है। तो ये सपोर्ट। अब फिर जब ये जो दो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। इसके बाद तीसरी जो चीज थी जो हमको सीखने जरूरी थी, उसके अंदर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट जब प्राइस जो है रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ करके ऊपर की तरफ निकल जाए, प्राइस जो है ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन है, प्राइस जो है इन दोनों के दरमियान घूमकर तोड़ करके ऊपर की तरफ निकल गया। जब रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ करके प्राइस जो है बाहर निकल जाए तो प्राइस बहुत अच्छा खासा ऊपर जाता है। इसी तरीके से प्राइस जब सपोर्ट लाइन को तोड़ करके नीचे आवे तो वो तेजी से गिरता है। अब इस चीज को हम चार्ट के अंदर देखते हैं। तो ये जो है हमारी सपोर्ट लाइन है, यानी जिस यहाँ पर प्राइस आया ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ प्राइस आया ऊपर गया, यानी जिस एरिया जिस जोन के अंदर आकर के प्राइस जो है बार बार ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से ये हमारा जो है ये वाला जो जोन है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस जोन, यानी जिस जोन के इस जोन के अंदर प्राइस आया बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्राइस जोन के अंदर आया नीचे आ गया, फिर इस जोन के अंदर आया प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ से इस जोन को टकरा करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया। तो उसके बाद प्राइस ने क्या है, अच्छा खासा मूवमेंट, ये प्राइस जो है ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ ये प्राइस जो है तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है और नया अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। इसी तरीके से ये हमारा सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट एरिया को तोड़कर जब प्राइस नीचे आया तो तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर गया। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और जब प्राइस जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया को तोड़कर नीचे की तरफ आया तो तेजी के साथ नीचे गिर गया। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के अंदर हम एंट्री कैसे लेंगे उस चीज को देखेंगे। अब इस जगह पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद जब प्राइस ने इस एरिया के अंदर हमारी एंट्री रहेगी और ये हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। फिर इसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, अपना मूवमेंट लेकर के हम निकल जाते हैं। ठीक, हमने दो तीन चीज़ों को पढ़ लिया, कैंडल को पढ़ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ लिया, ब्रेकआउट को पढ़ लिया, और चौथी चीज़ जो है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है हम आने वाले वीडियो के अंदर बताएंगे। अब आपको ये सवाल ये हो रहा होगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पर करें। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन जिसका मैं यूज़ करता हूँ, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार के अंदर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। सर्च बार के अंदर जाने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू वाली ब्लैक कलर वाली, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर देना है। उस एप्लीकेशन के ज़रिए से जैसे ये ट्रेडिंग व्यू हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने एनालिसिस किया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में लेकर के आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।